सर छोटू राम जो जिनके आप नाती हैं, एक बचपन में एक जो विरासत आप लेगेसी लेके चलते, सर जब बड़े होते हैं ना तब थोड़ा लगता है कि हाँ ये लेगेसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब वो बचपन में जब आप जाते थे स्कूल, क्योंकि किस्से कई होते हैं, तो क्या उस बात का आपको एक आभास था कि आप कौन सी लेगेसी, कौन सी विरासत अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं? वैसे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो विरासत का हिस्सा होते हुए जिसका मुझे लाभ उतना नहीं मिला, बल्कि उसका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ। मैं एक साधारण से स्कूल में, रोहतक में पढ़ा हूँ। मैं मेरी पहली जमात से लेके बीए तक मैं रोहतक में पढ़ा हूँ। तो पहली जमात में मैं एक साधारण स्कूल था, नीचे बैठते थे और उस ज़माने में तख्ती लिखते थे। तो जब मैं 3rd क्लास में हुआ तो वहाँ जो हेडमास्टर थे उनको पता लगा कि मैं छोटू राम जी का नाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे बेटा आप अपने दादा का नाम बताओ। मैंने नाम बता दिया। अपने नाना का नाम बताओ। मैंने बता दिया। तीसरी जमात में वो कहने लगे तुम श्री लगाते हो, अच्छी बात है। तो मैंने कहा जी मुझे लगता सिखाया गया ऐसे कि ऐसे बोलो। तो कहते कि आज से तुम क्लास के मॉनिटर। तीसरी और चौथी जमात में तख्ती लिखने का जो काम था, वो जो क्लास में सबसे अच्छा लिखता था उससे लिखवाता था, क्योंकि मैं मॉनिटर था। तो 2 साल का ऐसा हैंड राइटिंग हुआ कि आज तक ठीक नहीं हुआ। तो लिगेसी में एक तो ये नुकसान हुआ। जी। तो बाकी ये ज़रूर है कि मैं, क्योंकि तो सर बचपन से ही संगठन संभाल रहे थे या बाकी बिगड़ैल बच्चे थे? हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं, अगर आप मेरे को आज बड़ा अच्छा मानते हो, 5 टाइम का एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार में, ये वो, मैं कोई अच्छा जवान आदमी नहीं था। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे अंदर अवगुण थे वो ज़्यादा थे और गुण कम थे। और अवगुणों की व्याख्या मैं इसलिए नहीं करूँगा कि अच्छी बात ये थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 8वीं क्लास में था और एक साइकिल रिपेयर की दुकान थी रोहतक में, उसमें मैं बैठा था मेरे साइकिल की मरम्मत के लिए। और 2 टीचर आए। वो मुझे जानते थे, मेरे स्कूल के नहीं थे, लेकिन मेरे को इसलिए जानते थे कि मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका ग्रैंडसन हूँ। तो वो एक टीचर दूसरे टीचर को बोलता है कि ये जो बैठा ना लड़का, ये मेरी माता जी का नाम भगवान देवी था, कि ये भगवान देवी का लड़का है। और वहाँ छोटू राम जी को सर साहब बोलते थे लोग, कि सर साहब का बेटी का बेटा है। ये इतना बिगड़ गया, ये शब्द है उसके, कि ये अपनी ज़मीन जायदाद भी बेचेगा और सर साहब का नाम बदनाम करेगा। 8 जमात में पढ़ने वाला 13-14 साल का, मेरे दिमाग में उसी दिन ये बात तय हो गई कि मेरी ज़िंदगी अलग है। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। तो मुझे उसी तरीके से चलना पड़ेगा जिससे कि ऐसे शब्द मेरे को कभी ना मिले। और उसके बाद मैंने अपनी सारा सिस्टम, पढ़ाई का क्या, मेरी दिनचर्या का क्या, मेरे सब मैंने बदल दिया। और इसलिए लिगेसी का फ़ायदा भी होता है और हैंड राइटिंग खराब होने का नुकसान भी होता है। सर ये आप स्कूल लाइफ से आगे आए, अपने आप जवानी के दिनों में आए, क्रिकेटर आप बहुत अच्छे रहे हैं। तो आज भी जैसे अब ये आप देखते हैं जो अब लीग मैचेस और ये सब, अभी भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में सर आपको? हाँ, खेल नहीं सकता अलग बात है, देखता हूँ खूब। देखते खूब है सर।
अब जिस तरीके से सर, क्योंकि आपने एक पूरा कहे एक गांधी परिवार के साथ, अब मेरे ख्याल से 43 इयर्स आपका जो एक एसोसिएशन रहा है कांग्रेस के साथ, बात शुरुआत राजीव गांधी से ही करते हैं। सबसे पहली बात सर, 1991 में जब आपको एक्चुअली ये ऑफर राजीव गांधी जी की तरफ से दिया गया कि अगर हरियाणा में चुनाव जीतेंगे तो आप ही सीएम होंगे, और 2 दिन बाद खबर आती है कि उनके साथ एक हादसा हो जाता है और वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ऐसे में वो जो पद मिलना था और नहीं मिल पाया, उसकी टीस रहती है सर क्या अभी भी? देखिए, राजनीति में कई चीज़ें ऐसी हैं, सिर्फ पद की बात नहीं। मेरी एक सोच है, और वो सोच है कि पॉलिटिकल सिस्टम में मैं हूँ, तो मैं अपनी सोच को क्रियान्वयन कैसे करूँ, उसका वो कैसे उसको लेके आऊँ ज़मीन पे, ये एक सोच इसलिए है। और इसीलिए जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री की जब बात आती है, तो हरियाणा नहीं देश की राजनीति में एक अपभ्रंश है, और वो ये कि प्रजातंत्र के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ सीएमओ ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ का जो है वो इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन हो गया कि आप ये मान के चलें कि उसका पावरफुल होना, दिस इज एंटीथीसिस ऑफ ए हेल्दी डेमोक्रेसी। और इसलिए मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आया कि अगर ये स्थान मिल सकता है तो ही मेरी जो सोच है उसको मैं सही रूप दे सकता हूँ, उसको ज़मीन पे उतार सकता हूँ। तो ये तो टीस है, लेकिन इसको आप या मैं ये कहें कि ये चीफ मिनिस्टर बनने की टीस है, नहीं, ये नहीं है। एक है मौका मिलता है ज़िंदगी में कुछ करने का, तो अगर सही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसको प्रजातंत्र हम बोलते हैं, उसमें हमारी विचारधारा को अगर मैं एक मिनिस्टर होते हुए, एक एमएलए होते हुए, एक मेंबर पार्लियामेंट होते हुए, एक सेंटर में मिनिस्टर होते हुए कर सकता हूँ, जहाँ मेरे प्राइम मिनिस्टर का दखल ना हो, जहाँ मेरे मुख्यमंत्री का दखल ना हो, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत इस बात की सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि होती। वो नहीं है और वो नहीं हुआ, और इसलिए आपके मीडिया ने मुझे ट्रेजेडी किंग का सर ये जो तमगा लगा ट्रेजेडी किंग, सारे पद आपके पास रहे, सब कुछ, लेकिन वो ट्रेजेडी किंग का वो क्यों टाइटल आपके साथ क्यों शेयर हुआ? मतलब क्या लगता है आपको कि मतलब वो इसीलिए शेयर हुआ, जैसे आपने बताया कि 14 तारीख को राजीव गांधी जी हरियाणा में 4 रैली करते हैं बड़ी बड़ी, और वहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज देते हैं कि नाउ अब आपको एक नई लीडरशिप मिलेगी। तो मैं अध्यक्ष था पार्टी का, सबको पता था, और मेरे यहाँ जींद में तो वो इशारा तक करके गए। लेकिन 21 तारीख, एक हफ्ते के बाद वो सारा बदल गया, जो सोच थी बदल गई, और मुझे भी लगा कि अब खेल जो है वो कोई विलेन का रोल हो तो हो सकता है, सही आदमी का रोल तो मैं नहीं निभा सकता, विलन का रोल मुझे करना नहीं आता था, इसलिए ट्रेजेडी किंग हो गया। इसलिए आप ट्रेजेडी किंग हो गए। फिर सर ये एक मौका नहीं, 2-3 मौके आए ऐसे। जी अगर आप बताएं प्लीज। आप नहीं, वो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय था जब श्रीमती सोनिया गांधी मुझे चाहती थी कि मैं, और उस वक्त भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी घटना घटी हैं जिससे कि उस वक्त भी मौका नहीं मिला। ये सर आप कैबिनेट एक्सपेंशन वाली बात कह नहीं नहीं, वो अलग है। एज चीफ मिनिस्टर 2005 में मैं आई वॉज देयर चॉइस, आई वॉज द चॉइस ऑफ गांधी फैमिली। लेकिन क्या घटनाक्रम था उसमें भी नहीं जाएं तो अच्छा है क्या। लेकिन सर अब तो लेकिन वो जो 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 मेरे को
एक टाइटल मिला हुआ ना, वो एक बार के तो नहीं होता ना, 2 3 4 बार हो तभी तो पक्का होएगा। तो ये ट्रेजेडी किंग के, यही आप जो बात कह रहे हैं, अब जैसे उसकी बात कर रहे थे, क्योंकि अब राजीव गांधी के बाद आपने जैसे सर बताया कि एसोसिएशन आपका सोनिया गांधी के साथ भी उतना ही स्ट्रांग था, उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड था। अब जब क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट का कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ सर, अब ये किस्सा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि चिट्ठी तक सर हाथ में आ गई, और शायद वो चिट्ठी आपने अभी तक संभाल के रखी है सर, और फिर कोई है नहीं मैंने, लेकिन मीडिया को नहीं दी, अभी भी है मेरे पास। मीडिया उस वक्त सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही दिखाता ना कि हियर इज ए लेटर। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है जो भी है। फैसला मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा कि मेरे को काफ़ी मैंने ह्यूमिलिएशन थी कि मेरे घर के बाहर 5,000 आदमी आए हुए, और 5 बजे की ओथ सेरेमनी, 11:30 बजे मैसेज ये आता है कि सॉरी आगे देखेंगे, जबकि राष्ट्रपति जी के यहाँ से 6 मेरे को कार्ड भी आ गए थे, इनविटेशन कार्ड, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी का लेटर, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर, ये पद्धति है ये कि प्राइम मिनिस्टर जब कोई फैसला लेते हैं अपनी कैबिनेट के रीशफल करने में, तो वो एक लेटर, एक खत भेजते हैं राष्ट्रपति जी को कि मेरी ये रिकमेंडेशन है, इनको मैं मिनिस्टर बनाऊंगा और मुझे आप समय दीजिए। और फिर समय मिलने के बाद वही लेटर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से उन लोगों को भेजते हैं जिनको बनाना होता है। तो वो लेटर भी मेरे पास, और 2 बार कैबिनेट सेक्रेटरी का टेलीफोन आया कि डोंट लीव दिल्ली विद इन 2 डेज, 2 दिन में हम शपथ ग्रहण समारोह होगा और आप दिल्ली से बाहर मत जाना। तो ये सारी बातें। और लेकिन सर कोई स्ट्रांग होल्ड था, या कोई आपको लगा कि वाकई कोई एक व्यक्ति विशेष इतना स्ट्रांग होगा जिसने ये सारा प्रोसीजर रुकवा दिया? अब तो व्यक्ति थे या व्यक्तियों की संख्या थी, वो तो इन बातों में अब कोई फ़ायदा नहीं जाने का। लेकिन ये था कि मेरे जैसे आदमी को, जैसे आपने कहा कि मेरी कमिटमेंट सोनिया जी के साथ, मेरी कमिटमेंट राजीव गांधी जी के साथ, आप हैरान होंगी उनके, जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनकी सिक्योरिटी में थे, उनमें एक मिस्टर गुप्ता थे इंस्पेक्टर, उनके असैसिनेशन जिस दिन राजीव जी का, उस दिन वो भी उसी में शहीद हुए। वो मेरे को ये बात है, मैं आपको बता रहा, राजीव जी 21 तारीख को घटना से नहीं रहे हमारे बीच में। ये 10 दिन पहले वो गुप्ता जी मुझे कह रहे थे कि भाई आप तो मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता हूँ, और हमारे जो साहब हैं ना वो ये बोलते हैं कि अगर वीरेंद्र सिंह जैसे 20 आदमी भी मुझे देश में मिल जाएं तो मैं देश की सियासत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता हूँ। तो जिस आदमी के बारे में, मेरे जैसे आदमी के बारे में ये कमेंट्स हों, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इससे बड़ा मुझे राजनीतिक संतुष्टि क्या हो सकती है। यानी टू रिमेन विद द लीडरशिप विद दैट कमिटमेंट, वो सबसे बड़ी बात, वो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। और वो शायद ये आप जब बोल रहे हैं तो आपके चेहरे पे वो चार्म भी आ रहा है कि जब शायद पुरानी बातें आप याद करते तो वो चार्म आ जाता है सर। और उसके बाद सर थोड़ा सा आगे चले, आपने जैसे बोला दिस वाज लाइक एन ह्यूमिलेशन टू यू, तो यही कारण था आपका क्या कांग्रेस छोड़ के जाने का, एक ह्यूमिलेशन? हाँ, कारण तो बाई एंड लार्ज यही था। क्योंकि देखिए बात यह है कि इस कारण को समझिए, ह्यूमिलेशन सिर्फ फैक्टर नहीं होता। ह्यूमिलेशन क्यों? मैंने ये बात सोनिया जी को भी बताई। सोनिया जी ने मुझे कहा कि उनका मैसेज आया कि मैं बाहर हूँ, 3 दिन के बाद आऊँगी, मुझे पता लगा कि तुम नाराज पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हो, तो मैं आऊँ, उस टाइम तक कुछ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। जब सबसे बड़ा कारण था ना, वो मैंने सोनिया जी को बताया। मैंने कहा मैडम मैंने आपको मिनिस्टर बनने के लिए या प्रधानमंत्री जी को मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कहा था, आपने फैसला किया
मुझे अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं हुआ, मुझे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि